देखिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर का एनालाइज करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश ये होता है। तो उसमें से एक सब्जेक्ट को मैंने चुना है, वो है फिजिक्स। इसको चुनने का मुख्य कारण क्या है? इसका चुनने का मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। जैसे कि मैंने एक पब्लिकेशन खरीदा है, इस पब्लिकेशन का नाम है ज्ञान सागर पब्लिकेशन है। वो बहुत सारा A1 पब्लिकेशन का आता है, भारतीय भवन आता है, भारतीय भवन आता है, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन। सारे पब्लिकेशन आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का कुछ ना कहीं त्रुटि रहती है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों को क्या करते हैं आप? उन त्रुटियों को आप सबसे पहले आप इग्नोर करते हैं। आप उसी त्रुटि को याद कर जाते हैं और एग्जाम में जाते हैं और उसी को मार्क कराते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि हमने इतना बनाया, इतना मार्क्स आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ठीक उल्टा होता है, मार्क्स तो कम आते हैं और आप लोग चिंतित हो जाते हैं कि मार्क्स क्यों कम आया, हमने तो इतना बनाया था। इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने ये ठाना है कि प्रीवियस ईयर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके एनालाइज कराएंगे और उसको आपको याद करने के लिए बताएंगे कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में बातें रखनी है, कैसे आप कम समय में इसको पढ़ सकें। वीडियो बनाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि आपके पास टाइम कम बचेगा। अब आ रहा है एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो इसमें क्या कीजिएगा कि आपके पास जब टाइम कम बचेगा तो आप प्रीवियस ईयर का एनालाइज नहीं कर पाइएगा। आप सभी को मालूम है कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% से 80% क्वेश्चन क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि जिसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसका 60 से लेकर 80% क्वेश्चन क्या होगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बचेगा जो 20% उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है। चलिए वो सब ठीक है सर, सारी बातें। आज हम चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान एक कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ एम भी है और वी भी है। तो इस केस में सबसे पहले डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है, जो फोटोन होती है, फोटोन के वेवलेंथ के बारे में बताया, लेमडा के बारे में बताया। उन्होंने बताया वो लेमडा क्या होता है, उसके मोमेंटम के इन्वर्सली होता है। मतलब कि लेमडा इक्वल टू h/p, मतलब इन्वर्सली 1/p। तो जब जैसे इन्वर्सली हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, तो कांस्टेंट के बदले में क्या देंगे? h देंगे। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं कि लेमडा इक्वल टू h/p होता है। p मोमेंटम है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं कि p मोमेंटम मतलब संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो p की जगह क्या लिख सकते हैं? h/mv। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? तीसरा कहता है कि कैथोड किरणें होती है। तो आपको बता दें कि कैथोड किरणें क्या होती है। ये जो कैथोड किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। इलेक्ट्रॉन का समूह होता है जिसको क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है, समझे? इस इलेक्ट्रॉन के पुंज को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, इलेक्ट्रॉन। अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है? चौथा कहता है कि एलआर प्रतिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो आप जानते हैं एलआर प्रतिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? मतलब कि r² प्लस l² और ω² होता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कहता है प्लैंक कांस्टेंट की बीमा क्या होती है। तो आप जानते हैं कि मतलब कि एच की बीमा पूछ रहा है कि एच की बीमा क्या होगी। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेगा, प्रकाश के प्रभाव में पढ़ेगा कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के, मतलब प्रकाश के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होता है। ये जब डायरेक्टली हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो प्लैंक साहब ने इसके बारे में सबसे पहले बार बताया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम उसी कांस्टेंट को देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, मतलब एच न्यू होगा। तो हमारा एच इक्वल टू क्या होगा? एच इक्वल टू E/r²।
न्यू होगा। आप जानते हैं कि एनर्जी का बीमा क्या होता है, एम एनर्जी की बीमा जो होती है वो क्या होती है।